मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बआवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ऐसे नहीं पढ़ना दुरूद। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा नबी मदीनतुर रसूल में मेरा दुरूद पढ़ना सुन भी रहा है, मुझे देख भी रहा है और मुझे भी पहचानता है, मेरे बाप को भी पहचानता है, मेरे दादा को भी पहचानता है, तो फिर उस तरह से दुरूद पढ़ना है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ी ही है और आपने कुरान का इस्तिकबाल ऐसे किया है, ये नहीं चलने वाली भाई। ये मैंने कुरान सामने रखा है, आधा घंटा हमने कुरान पढ़ना है और कुरान को कुरान समझ के सुन के फिर हमने उस पर अमल करना है। बड़ी बातें सुन ली, बड़ी बड़ी लच्छेदार तकरीरें हमने सुनते रहे, सारी ज़िंदगी गुजर गई लच्छेदार तकरीरें सुनते हुए, मीठी आवाज़ें, कोयल सी बोलियां सुन 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 के ना आज तक हमें ये पता नहीं चला कि मेरे वालिदैन का हक मुझ पे क्या है। इंशाअल्लाह जो बात करूँगा लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका ज़िम्मेदार हूँ। कभी भी पूछें, किसी भी मौके पे पूछें, बिहम्दिही ताला उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो अब ज़रा दुरूद पाक पढ़ें। मैं कुरान पाक का आगाज़ कर चुका हूँ अपनी हाज़िरी का और इंशाअल्लाह अगर 20 मिनट हैं तो मेरा दिल है कि शाने वालिदैन में हम 20 आयतें कमो पेश पढ़ लें। तो अगर कुरान सुनना है तो भाई ऊंची आवाज़ से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। नईम भाई इसको बिल्कुल सादा कर दें ताकि बात समझ आ सके। ठीक है, मेहरबानी। ग्रामी कदर हज़रात, जो आया करीमा मौज़ूए सुखन बनाई है ये सूरह बनी इसराइल है। 22 नंबर आयत की मैंने तिलावत की है, 15वां पारा है। खल्लाक़ आलम इसके अंदर 2 हुक्म इरशाद फरमा रहा है। बोले खा सुभान अल्लाह। अब जहाँ पे 2 हुक्म आ जाएं तो क्या अगर इंसान एक हुक्म मान ले और दूसरा छोड़ दे तो क्या रब की बारगाह में वो मकबूल हो जाएगा? मिसाल के तौर पे मैं कुरान पढ़ता हूँ, रब फरमाता है अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। मौला मैं बड़ी नमाज़ें पढ़ूँगा, सुबह से लेकर शाम तक सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सारा दिन पढ़ता रहूँगा, सारी रात मौला पढ़ूँगा, लेकिन ज़कात नहीं दूँगा, तो क्या उसकी नमाज़ें भी कबूल हो जाएंगी? बोलते जाएं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ। अच्छा, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो।
अब कोई बंदा कहे मैं सुबह से लेकर शाम तक नहीं 24 घंटे अल्लाह 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 की तस्बीह करता रहूँगा, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में मेरा अकीदा नहीं, तो क्या रब राज़ी हो जाएगा? बस बोलते जाएं, ज़रा ऊंची बोलना है, रब राज़ी हो जाएगा? अच्छा, कुरान पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूल, मैं भी तुम्हारा वली हूँ, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली है। अब कोई बंदा कहे कि अल्लाह को वली मानता हूँ रसूल को नहीं मानता, तो क्या उसकी इबादतें कबूल होंगी? यानी पता क्या चला कि जिस जगह पे दो हुक्म इकट्ठे आए वहां पे दोनों को मानेंगे तो फिर मकबूल बारगाह होंगे, दोनों को मानेंगे। अब इस आयत करीमा में रब ने दो हुक्म रखे। वाव का माना है और, ये मेरे पास जो कुरान मजीद है ये कंजुल ईमान शरीफ है, इमाम अहमद रज़ा का तर्जमा है, और तफसीर सदरुल फाजिल सैयद मोहम्मद नाइमुद्दीन मुरादाबादी की है। इसी से मैंने पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ने लगा। लेकिन इंशाअल्लाह बिफज़ली ही तआला जब आप यहाँ से उठेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कैसा करना है। लेकिन ये बात याद रखें, अगर बारिश हो रही हो ना, बारिश हो रही हो तो प्याला उसी का भर जाएगा जिसने सीधा रखना है। तो जिसने प्याला अपना उल्टा करके रखा हुआ है ना, तो बाद में वो नहीं गिला कर सकता कि मेरा प्याला भरा नहीं है, लिहाजा बारिश हुई ही। बोलते जाएं यार, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे साथ बड़े इज़्ज़त के लायक हैं, और सही मानों में आप मुझसे बहुत ज़्यादा शायद रब की बारगाह में मकबूल बारगाह होंगे। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, हमारी ये छोटी सी मस्जिद है, यहाँ बैठा हूँ और कुछ ना कुछ कुरान पढ़ के सुनाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। खालिक कायनात फरमाता है वक़दा, वाव का माना है और, क़ज़ा फरमाया हुक्म है मेरा, फ़र्ज़ है। रब का हुक्म हो क्या होता है? फ़र्ज़ होता है। रब का जब हुक्म आ जाए तो क्या होता है? अच्छा जी, क्या फ़र्ज़ है? अल्लाह ताबुदू, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करना, मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना, मेरे अलावा किसी को माबूद ना समझना। एक तो हुक्म ये हो गया। आगे खालिक़ कायनात फरमाता है व बिल वालिदैनी इहसाना, फरमाया दूजा मेरा फ़र्ज़ है जे कि अपने वालिदैन दे अगे उच्ची ना बोलिया जे। यार आप ठंडे पड़ गए, ऐसे तो नहीं चलने लगे। कुरान का इस्तिकबाल भाई उस तरह से करना है जैसे बंदों का इस्तिकबाल करते हो ना तुम लोग। कोई पार्टी लीडर आ जाए तो ढोल जनाब फलां 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 पता नहीं क्या करते रहते हो, अपनी जान पे बनी होती है। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो ये इस्तिकबाल है। आओ मैं बताता हूँ कुरान का इस्तिकबाल कैसे करना है। अल्लाह खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, 7वां पारा है, पहली ही आयत मुबारक है। रब फरमाता है व इज़ा सामिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम। ऐसे नहीं यार, मेरे छोटे छोटे जुमलों का आप अगर इस्तिकबाल करेंगे तो पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा। मैं कुरान सुना रहा हूँ, मैं किस्से कहानियाँ नहीं सुनाने लगा, सीधी सी बात है। और ऐसे नहीं दूंगा। फरमाया वाइज़ा सामिउ मा उनज़िला इलर रसूल, ये मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। और जब सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ उतरा, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, तो उनकी आंखों को देखो आंसुओं से उबल रही होती हैं। अब पता चला जब कुरान सुने तो फिर उसको इधर जगह देनी है, फिर आंखों में नमी भी आनी चाहिए, आंसुओं के कतरे भी गिरने चाहिए। मौला ये तेरा कुरान है, ये तेरा कुरान है, ये तेरा कुरान है,
मैं अर्ज कर रहा था कि वक़दा रब्बुका, फरमाया मेरा हुक्म है। मौला हुक्म तो और भी हैं, बड़े तेरे हुक्म हैं। यहां पे लफ्ज़े क़दा मोटे काफ के साथ, कभी गौर किया? ये लफ्ज़ है क़दा मोटे काफ के साथ। अल्लाह ने नमाज का जब हुक्म, रोज़ों का हुक्म फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फरमाया ईमान वालों मैंने रोज़े फ़र्ज़ किए। वहाँ छोटे काफ के साथ है, बड़े काफ के साथ नहीं है, छोटे काफ के साथ है। कुतिबा मैंने फ़र्ज़ किए। अच्छा, अब मैंने दूसरा ढूंढना है कि इसकी तफसीर और कहाँ पे मिलेगी। दूसरे मकाम पे रब्ब कायनात फरमाता है जब तुम्हारा कोई कत्ल हो जाए ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, यहाँ पे भी कुतिबा छोटे काफ के साथ। मौला क्या बतलाना चाहता है? फरमाया नमाज है ना, नमाज है, सुबह नहीं उठा, वक़्त था, जमात रहेगी, पढ़ेगा, कबूल हो जाएगी। यार बोलते जाएं सुभान अल्लाह, बोलते जाएं सुभान अल्लाह। नमाज है ना, ये मेरा फ़र्ज़ है, नहीं जाग लगी, क़ज़ा हो गई, क़ज़ा पढ़ फिर भी अदा कर लूँगा। मौला रोज़ा रखना चाहता था, नहीं रख सका, गलती हो गई। तो रब फरमाता है अच्छा, अगर तू मरीज़ हो गया है या सफ़र में है तो मैं तुझे इजाज़त ही दे देता हूँ, मैं तुझे इजाज़त दे देता हूँ, दूसरे दिन रख, कबूल कर लूँगा। मौला अगर रख नहीं सकता फिर क्या करूँ? जा किसी गरीब को फिदिया दे दे, फिर भी कबूल कर लूँगा। ये कुतिबा है ना, ये छोटे काफ के साथ है, कुतिबा है। फरमाया ये मेरा फ़र्ज़ है ना, ये मेरा फ़र्ज़ है, कुतिबा है, मैंने फ़र्ज़ किया है, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता फिर कर ले, कबूल कर लूँगा। मौला कत्ल हो गया, फरमाया किसास दे। मौला वो किसास नहीं लेना चाहते, फिदिया दे। मौला नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। फिर माफ़ी मांग, मौला माफ़ कर देंगे। फरमाया इंसान है ना, मैं उनके दिल में रहम डाल दूंगा, वो कर देंगे। मौला बात क्या समझाना चाहता है? फरमाया ये मेरे फ़र्ज़ हैं, ये मेरे फ़र्ज़ किए हैं, इसके अंदर तुम्हारी कोई कमी पेशी हो भी जाएगी ना तो मैं रब हूँ ना, तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। ज़ोहर की लेट हो गई है, जमात नहीं हुई, तू असर से पहले पढ़ ले, असर की थोड़ी सूरज गुरूब हो रहा था, तू पढ़ ले। फरमाया जब पढ़ेगा कबूल कर लूँगा। मौला फिर ये कदा क्या है? ओ बोलो खा सुभान अल्लाह यार, कदा क्या है मौला? फरमाया ओ ऐलान नहीं सुनते हो जी, कज़ाए इलाही से। फरमाया जब भी ऐलान होता है, कभी तुमने ऐलान सुना है जी फलां कज़ाए इलाही से बच गया है? जे किसी ने सुनिया तो वो ठंडा सुभान अल्लाह कवे, जे किसी नहीं सुनिया तो फिर गज के बोलोगा। कभी सुनिया जे? नहीं ना सुनिया। फरमाया जेड़ा कज़ा होवे ना, जेड़ी कज़ा होवे ना, वो टलदी नहीं। मौला मुझे तौफीक दे, मैं समझा सकूं अपने इन बुजुर्गों को, बड़े इज्जत वाले हैं आप। फरमाया क्या बतलाना चाहता है मौला? फरमाया ओ कमले हो, ये जेड़ा फर्ज किया है ना, वह बिल वालिदैनी एहसाना, नमाज दोबारा पढ़ेगा हो जाएगी, रोजा दूसरे बार रखेगा हो जाएगा। और कमले वालिदैन दूजी बारी नहीं लब देनी। ओ यार बोल चलो सुभान अल्लाह। वालिदैन दूसरी मर्तबा, ऐसे वास्ते ये फर्ज ऐसा है
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋंदियां ही करना पैना है। यार अपने माँ बाप की शान सुन के आप नहीं सुभान अल्लाह बोलते, फिर अजीब बात है। और कमलियो तुसी भी किसी दे वालिदैन हो ना, अज अपने माँ बाप की शान सुन के जे सुभान अल्लाह कहोगे ना तो कल तुहाडी औलाद भी सुभान अल्लाह कहेगी। अच्छा जी मौला इड्डा वड्डा फर्ज है, पर मैं हाँ और मेरा फर्ज है। पर मैं तुहानू नहीं पता तुहाडे वालिदैन की शान कितनी है। अगर आप बोलें तो मैं सुभान अल्लाह, आप बोलेंगे तो मैं कुरान और पढ़ूंगा। एक मरतबा फिर बोले सुभान अल्लाह। मैंने डोले नहीं सुनाने के, कान पे हाथ रखा हुआ है और सुनाई जा रहा हूँ। आप बिल्कुल खामोश हो के जो मर्जी है मौलवी साहब तुसी करते रहो, साडा की है, साड़ी जाने बला मसीह तू बाहर निकलना, सानू की पता असी की पढ़े। ये कुरान भी सुना करें कभी कभी भाई। इस कुरान के अंदर भी रब ने जो हुक्म इरशाद फरमाया इनको भी देखा करें, कभी सुना करें किसी आलिम के पास। जो मौलवी नहीं सुनाता उसे बोला करें भाई हमें कुरान भी सुना। 12 तकरीरी रट के तू ये सुनाता है, हमें भी कुरान भी सुना, क्यों नहीं सुनाता तू? उसका फर्ज है। मैं तो छोटी सी मस्जिद का इमाम हूं ना, तो मैं सुनाता हूं, ये मेरे नमाजी जानते हैं। सुबह सुबह पहली क्लास ही इनकी होती है कुरान सुनाना है। मैं इनको बिठा लेता हूं, आधा घंटा जाने नहीं देता, सीधी सी बात है। मैं इनको सुनाता हूं पढ़ पढ़ के आयते हैं। ओ खुदा के बंदो ये वक़्त है, ये वक़्त है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आपकी वालिद की शान में, वालिदैन की शान में एक और कुरान पाक की आयत पढ़ने लगा। माशाअल्लाह। ये जी पारा नंबर 21 है, बिल्कुल मेरी आंखों के अभी सामने आने लगी है। सूरह लुकमान है। तो मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगा हूँ। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, फरमाया जदों भी दो हुक्म मेरे इकट्ठे आ जान ना, फिर दो में करया जे, फिर दो में करया जे। जी ये मेरे सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारक आ गई। फरमाया ववस्सैनल इंसान, मैंने इंसान को वसीयत की। बोले हाँ सुभान अल्लाह। यार भाई मैं ज़िंदा में कुरान पढ़ने वाला हूँ, मुर्दों में नहीं पढ़ता, मुर्दों में बड़ा पढ़ चुके हैं हम। ववस्सैनल इंसान, मैंने इंसान को वसीयत की, मैंने इंसान को वसीयत की, मैंने इंसान को वसीयत की। और मौला तू तो ईमान वालों के अलावा बात ही नहीं करता, आज ये इंसान किधर से आ गया? मौला जब भी बात करता है आमनू, ऐ ईमान वालों, ये इंसान की आज बात। फरमाया चुप कर, तुझे पता नहीं है इंसान का लफ्ज कोई छोटा नहीं है। फरमाया जो इंसान का बच्चा होगा ना वो मेरी वसीयत पकड़ लेगा। अल्लाह ने अल्फाज कहे हैं, मैं नहीं कहने लगा आपको, सीधी बात है। अल्लाह ने कहे हैं कुरान के अंदर। फरमाया जो इंसान का बच्चा होगा, पता चला वसीयत रब की और रब का फरमान वो ही सुनता है जो इंसान का बच्चा हो। मौला फिर फरमाया तुझे पता नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं कि ईमान वालों के ही वालिदैन हैं, काफिरों को भी तो वालिदैन हैं। आज बात भी इंसान से कर रहा हूँ, चाहे वो मुसलमान हो ना हो, वालिदैन फिर भी वालिदैन रहेंगे। मौला क्या तेरी शाने है यार। फरमाया तेरे वालिदैन नहीं है, मुसलमान तो फिर क्या है, तेरे वालिदैन तो हैं, और तू तो बड़े अटका हुआ है आमनू पे। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदै, और हमने उसके माँ बाप के बारे में वसीयत की है। फरमाया क्या हुआ, क्यों वसीयत की है? हमालतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। फरमाया बड़ी तकलीफ से तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है।
आप चुप कर गए, मैं भी चुप कर जाऊंगा, वक़्त वैसे ही ख़त्म का करीब आ गया है। तेरी माँ ने 9 महीने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हमलतहु, अपने पेट में तुझे उठा के रखा है। ज़रा अपने पेट पे 2 ईंटें बांध के तो रख के देख तो सही कि क्या होता है। अब मौला फिर फरमाया, फिर जब तेरी वक्त विलादत आई है तो उस वक़्त की वो तकलीफ़ें भी याद कर। मौला फिर फरमाया, फिर भी लायक तहसीन है तेरी माँ इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद भी 2.5 साल तुझे दूध पिलाने के लिए तैयार है। और भाई किस तरह वालिदैन का शुक्रिया अदा करोगे? कितनी काबिल इज्जत और काबिल तहसीन है तेरी माँ। उस माँ की और क्या शान होगी कि खालिक कायनात फरमा रहा है। उस बीबी की और कोई शान हो सकती है? मैं कहूं तो मैं झूठ बोल सकता हूं, फलां ज़ैद बकर झूठ बोल सकता है, तो जो अल्लाह का कुरान कहे, जो अल्लाह का, यार शेर सुनने जे कसम नाल मनु आउंदे जे, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैंने अभी पढ़ लेने हैं। अगर आप कहना हमने शेर सुनने, मैंने इधर हाथ रख के पढ़ना शुरू कर देना है और वक़्त पूरा हो जाना है। जो कुरान सुनना है तो फिर सुभान अल्लाह बोल दे। असल बात पता क्या है, आपका वो मेयार नहीं बना है, आप कुरान नहीं सुनते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि कुरान सुनेंगे तो माननी पड़ेगी, तो जब नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह पूछेगा तूने कुरान सुना था फिर क्यों नहीं मानी, फिर क्यों नहीं मानी। अच्छा मुझे सूरह मरियम याद आ रही है, बोलेगा सुभान अल्लाह यार। सूरह मरियम में अल्लाह खाल के कायनात इरशाद फरमाता है, फ़आतत बिही कौमहा तहमिलुहु याम। बोल दो सुभान अल्लाह यार। ये मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सूरह मरियम आ चुकी है। ये अल्लाह के एक नबी का वाक़या है। खाल के कायनात इरशाद फरमाता है, मेरा दिल था 10, 11 से लेकर 34, 35 तक मैं आयतें पढ़ता, लेकिन अब चूँकि मुझे पता चल गया है कि बिल्कुल वक़्त मेरे ख़्याल में हो चुका होगा। ये सूरह मरियम है जी, 16वां पारा है। खाल के कायनात इरशाद फरमा रहा है, फ़आतत बिही कौमहा, मरियम आई अपनी कौम के पास इस हालत में कि उसकी गोद में बच्चा था। उसकी गोद में मरियम आई अपनी कौम के पास इस हालत में कि उसकी कौम में, उसकी गोद में बच्चा था। तो कहने लगे, कालू या मरियमु लक़द जिअति शैअन फ़रिया। कहने लगे, ए मरियम ये तूने क्या किया है, ये बच्चा कहाँ से आ गया है। तो या उख्त हारून मा कान अबू किमरा सौइम व मा कानत उम्मुकी बगिया। वो कहने लगे, आए हारून की बहन, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। माँ काना अबू किमरा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। ये तूने क्या किया है, ये बच्चा कहाँ से लेके आ गई है। तो अल्लाह खाल के कायनात ने फरमाया, मरियम तू चुप रह, तूने नहीं बोलना। जिसको समझ आ रही है वो बोले सुभान अल्लाह। मरियम तू चुप रह, मैं जवाब देता हूं, तू इस बच्चे की तरफ इशारा कर। अल्लाह का कुरान फरमाता है, फ़अशारत इलैहि, मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। तो क्या कहती हैं, कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या। तो कौम कहने लगी, मरियम तू हमें बुद्धू बना रही है, हमें बेवकूफ़ बना रही है, ये तो बच्चा है, ये क्या बोलेगा। और बोलो सुभान अल्लाह। मौला मुझे समझाने की तौफीक दे, मैं इनको कुरान समझा सकूं। और ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है भाई,
ये पंगूड़े में क्या बोलेगा? अल्लाह जलाल में आके इरशाद फरमांदा है, डंगरो मैं नबी बना के कलिया, तुसी बच्चा समझते पे हो? ओ इंसान बनो, ओ इंसान बनो, मैं नबी बना के कलिया है, तुसी बच्चा पे समझते हो? फरमाया फिर मेरी कुदरत वेखो। जदों उस बच्चे वाल इशारा किया ना, तो हजरत ईसा पंगूड़े विच बोले, काला इन्नी आबदुल्लाह, सुनो मैं अल्लाह दा बंदा जे, मैं अल्लाह दा बंदा जे। व आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मैनू किताब दे के कलिया जे ते नबी बना के कलिया जे। बोले खो सुभान अल्लाह यार। अभी तकरीर मैंने शुरू करनी है, ये तो तमीद बांध रहा हूं ताकि आप कुरान सुनने वाले बन जाएं। आतानियल किताब, मैंने किताब दे के भेजा है, वजअलनी नबिय्या, नबी बना के कलिया। मौला किसे कोलों 40 साल बाद ऐलान नबूवत करवाना है, किसे कोलों पंगूड़े विच। फरमाया यही तो दसना चाहना वा, बंदा बनो, इंसान बन जाओ। अच्छा जी, ये पहली तकरीर है हजरत ईसा की अपनी माँ की गोद में। आगे खाल के फरमाता है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह का नबी बोल रहा है, और कैसा बोल रहा है? कहता है मुझे बरकत वाला बना के कलिया जे रब ने। मौला ये बरकत क्या है? आप बोले तो मैं कुरान पढ़ूं। अच्छा भी टाइम तो नहीं मुक गया? जे टाइम मुक गया तो फिर इत्थे ही इख्तिताम कर देने। ओहो टाइम तो उत्ते हो गया है, लेकिन 1-2 मिनट सिर्फ। फरमाया वजअलनी मुबारकन, मन्नू रब ने बरकत वाला बना के कलिया जे, मन्नू रब ने बरकत बना के कलिया जे। और फरमाया मन्नू अल्लाह ने वसीयत की है, ईसा नमाज ना छड़ी। ओए हाय हाय, ईसा ऐलान पे करते ने मां दी गोद और महद दे अंदर, पंगूड़े दे अंदर। दसो खां जरा असी कितनियां पढ़ने हैं? अपना भी वेखिए ना, असी किनियां एक पढ़ने हैं। फरमाया रब ने मैनू कलिया है कि नमाज ना छड़ी, फिर ज़कात भी देवी। ये मौजू बड़े हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो घंटों की बहस लग सकती है, लेकिन जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो अब आने वाली है आयत। रब फरमाता है वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। ईसा पुल्ली ना, तेरी एक माँ भी है। हाय यार, माँ का नाम सुन के तो सुभान अल्लाह कहा करें। ईसा ऐ ना पुल्ली। पूरे कुरान में रब ने वालिदैन को जब जुदा किया तो सिर्फ यही बात है, यहाँ पे सिर्फ, वगरना वालिदैन का जिक्र आया है। कुरान उठा के देख ले, दोनों को इकट्ठा रखा, दोनों को। मौला क्या बतलाना चाहता है? फरमाया ओ मैं रब हो के दोवां नूं इकट्ठा पिया रखना, तुसी 6 पुत्र हो के वालिदैन नूं इकट्ठा नहीं रख सकते। मैं पूरे कुरान दे अंदर जुदा नहीं कीता, ते महबूब नूं यह आख्या खोल खोल के आयतां पढ़ के सुनाओ। फरमाया तुसी 6 पुत्र हो के अम्मा ते अब्बे नूं इकट्ठा नहीं रख सकते हो। तुसी कहंदे हो जी फलां कोलों रवण, फलां कोलों रवण, मेरी बीवी नहीं खिदमत कर दी है। फरमाया मैं ते तैनूं कलिया सी, तू खिदमत कर। आय हाय हाय, कभी कुरान भी सुना करें। फरमाया वबर्रम बिवालिदती, फरमाया ईसा तेरी एक माँ भी है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। फरमाया ईसा
किधरे बेअदब ना हो जाई, नहीं तो तैनू बदबख्तां च लिख देंगा। हाय हाय, मौला की दसना चाहना? नबी मासूम होंदा है, वो तो बेअदब हो ही नहीं सकता, वो तो बेअदब हो ही नहीं सकता। फरमाया मैं रब होके पे ऐलान करदा जे मैं ईसा नू तखलीक कल के, जिबरील नू कल के मैं उहदी तखलीक भी कीती है, ते जदों मां दा मामला होया ते ऐलान कर छड़िया जे जमाने वाले सुन लो, मैं नबी नू कह के जमाने नू दस रहा वा कि कदी मां बाप दे बेअदब ना हो जाया जे। बंदगाने खुदा, वक़्त पूरा हुआ, वक़्त पूरा हुआ, कभी फिर वक़्त हुआ तो शान वालिदैन सुनना और कुरान सुनने की कोशिश किया करें। दुआ है मालिक की कायनात, जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज मैंने अर्ज़ किए, मौला इसके सदक़ा से जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी औलाद को अपने वालिदैन का बाअदब बना। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।